डॉक्टर वाईएस परमार ना होते तो हिमाचल ना बनता। ये एक सत्य है कि डॉक्टर परमार ने हिमाचल बनाया। उन्होंने हमें केवल एक राज्य नहीं दिया, उन्होंने हमें एक पहचान दी जीने की। अध्यक्ष महोदय, सारा हिमाचल आज तक बिक चुका होता अगर डॉक्टर परमार की दूरदर्शिता ना होती। अगर संस्कृति का, हिमाचल की संस्कृति का सबसे बड़ा कोई ध्वज वाहक था तो वो डॉक्टर परमार थे। उन्होंने सत्ता को साधन नहीं माना, उन्होंने सत्ता को सेवा माना। डॉक्टर परमार पर्वतीय राज्यों के लिए एक आदर्श हैं और रहेंगे। डॉक्टर परमार जो इतिहास लिख गए हैं वो रही दुनिया तक। जब तक दुनिया है और जब तक हिमाचल है और हिमाचलियत कायम है, तब तक डॉक्टर परमार की बात होती रहेगी। डॉक्टर परमार को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ना तो डॉक्टर परमार को कोई कार्यक्रम छोटा कर सकता है, ना ही कोई कार्यक्रम उनको बड़ा कर सकता है। हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं और इस सदन के जितने सदस्य बैठे हैं, आप सबको भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि जब ये प्रस्ताव आया तब आप इस हाउस के मेंबर थे। भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अगर वो दिया जा सकता है तो अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोई डिजर्व करता है तो सबसे पहले सबकी जुबान पे एक ही नाम आएगा, वो डॉक्टर वाईएस परमार का आएगा। क्योंकि डॉक्टर परमार को वैसे भी किसी राजनीति के तराजू में झुलाया नहीं जा सकता। जिनके साथ हम पार्टियां जोड़ के देखें तो मैं सोचता हूं कि हम डॉक्टर परमार से ही अन्याय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आज के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस बात की चर्चा शुरू हो जाएगी कि डॉक्टर वाईएस परमार को इस असेंबली ने जो है रिकमेंड किया है, उनके काम को देखते हुए। जीना अध्यक्ष महोदय उसी व्यक्ति का है जिसको कि उसके जाने के बाद जो है सदियों तक याद किया जाए। डॉक्टर परमार को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। डॉक्टर वाईएस परमार को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अलंकृत किए जाने के लिए प्रस्ताव यहां से एक स्वर में भेजा जाए, ताकि भारत सरकार तक ये बात पहुंचे कि एक ऐसा हिमाचल वो बना गए जो पहाड़ी राज्यों के आदर्श का मॉडल है, जो प्रतीक है। उस व्यक्ति को आज हम यहां से रिकमेंड करके भेजना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अजय सोलंकी जी ने गैर सरकारी सदस्य कार्य संकल्प के तहत आज इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लाया है, जो कि हिमाचल वासियों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मसला है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। और इसलिए मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप भी भावनात्मक बात रख रहे थे अभी। और इस संकल्प में जो डॉक्टर वाईएस परमार जी को लेके अजय सोलंकी जी यहाँ पे लाए हैं, इसमें कुल 11 लोगों ने हिस्सा लिया है। हर्षवर्धन चौहान जी, जगत सिंह नेगी जी, रोहित ठाकुर जी, सुखराम चौधरी जी, हंसराज जी, विनोद सुल्तानपुरी जी, श्रीमती रीना कश्यप जी, श्री नीरज नैयर जी, श्री जयराम ठाकुर जी और श्री विनय कुमार जी ने अपने बात यहाँ पे रखी। अध्यक्ष महोदय, ये जो संकल्प आया है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें डॉक्टर परमार को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। डॉक्टर परमार जो इतिहास लिख गए हैं वो रही दुनिया तक। जब तक दुनिया है और जब तक हिमाचल है और हिमाचलियत कायम है, तब तक डॉक्टर परमार की बात होती रहेगी। तो इसलिए ना तो डॉक्टर परमार को कोई कार्यक्रम छोटा कर सकता है, ना ही कोई कार्यक्रम उनको बड़ा कर सकता है। क्योंकि इतिहास लिखा जाता है, फिर इतिहासकार उसकी चर्चाएं करते हैं। लेकिन आज यहां पे बात आई कि डॉक्टर परमार की बात आज ही क्यों सदन में आई, हिमाचल को बने इतना समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं और इस सदन के जितने सदस्य बैठे हैं, आप सबको भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि जब ये प्रस्ताव आया तब आप इस हाउस के मेंबर थे। और पिछले दिनों जो भारत रत्न को लेके कुछ प्रदेशों में भारत रत्न मिलने शुरू हुए, उसके चलते यहां भी ये बात सामने आई कि अगर अन्य प्रदेशों में भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अगर वो दिया जा सकता है
तो अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोई डिजर्व करता है तो सबसे पहले सबकी जुबान पे एक ही नाम आएगा, वो डॉक्टर वाईएस परमार का आएगा। किसी से भी पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कोई एक व्यक्ति बताया जाए जो कि इसको जिसे भारत रत्न से अलंकृत किया जाए, तो नाम हमेशा डॉक्टर परमार का ही आएगा। तो इसलिए ये प्रस्ताव यहां पे आया और मैं सबका आभारी हूं, पक्ष विपक्ष का आभारी हूं कि इसको हम पारित कर रहे हैं इकट्ठे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर परमार को वैसे भी किसी राजनीति के तराजू में झुलाया नहीं जा सकता। वो ऐसी विभूति जिनके साथ हम पार्टियां जोड़ के देखें तो मैं सोचता हूं कि हम डॉक्टर परमार से ही अन्याय करेंगे। तो इसलिए इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि भारत रत्न के तो अपने मापदंड हैं, उसकी कसौटी पे ये फैसले होते हैं। ठीक है, वो एक प्रोसीजर है, लेकिन लोकतंत्र में जब भी आवाज उठती है वही आवाज अंततः जो है कहीं ना कहीं नतीजा दिखाती है। अगर आज इस विधानसभा में, और सर्वोच्च स्थान है हिमाचल प्रदेश का यह विधानसभा, अगर इस विधानसभा में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आज यह प्रस्ताव पारित हो रहा है डॉक्टर वाईएस परमार को लेके, तो मैं समझता हूं कि श्री अजय सोलंकी जी ने, ये तो नहीं है जैसे आपने कहा कि अगर हमने रिकमेंड कर दिया तो भारत रत्न मिल ही गया, लेकिन ये जरूर है कि आज के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस बात की चर्चा शुरू हो जाएगी कि डॉक्टर वाईएस परमार को इस असेंबली ने जो है रिकमेंड किया है उनके काम को देखते हुए। तो ये एक शुरुआत है। ठीक कहा आपने, देर आए दुरुस्त आए, कभी भी आए तो आए, कभी भी कोई भी व्यक्ति जीना अध्यक्ष महोदय उसी व्यक्ति का है जिसको कि उसके जाने के बाद जो है सदियों तक याद किया जाए। और डॉक्टर परमार, कभी भी किसी से पूछ ले, हिमाचल निर्माता की बात आएगी तो डॉक्टर वाईएस परमार का नाम आएगा, हिमाचल के शिल्पकार के नाम बात आएगी तो डॉक्टर वाईएस परमार का नाम आएगा, पहाड़ी राज्यों के लिए कोई रास्ता दिखाने वाले की बात आएगी तो डॉक्टर वाईएस परमार का नाम आएगा। और अगर आज हम इस हाउस में बैठे हैं और आज अगर हम पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की आवाज बन रहे हैं, डॉक्टर वाईएस परमार ना होते तो हिमाचल ना बनता। ये एक सत्य है कि डॉक्टर परमार ने हिमाचल बनाया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमें केवल एक राज्य नहीं दिया, उन्होंने हमें एक पहचान दी जीने की। हमारी पहचान है आज हिमाचल प्रदेश की, देश में, संसार में, एक अलग सूबे की। और डॉक्टर परमार को इसलिए भी जाना जाता है कि जब ये बात चल रही थी कि हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों को, जो हिमाचल है, इसको पंजाब में मिला दिया जाए, तो डॉक्टर परमार सबसे बड़ी बुलंद आवाज थी जिसने इसका विरोध किया। नहीं तो पंजाब सूबा जो है उसमें हिमाचल को मिला दिया जाना था। उसमें भी दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा इस बात पे काम कर रही थी कि महापंजाब बना दिया जाए और उसमें हिमाचल प्रदेश को मिला दिया जाए, और एक आवाज ये थी कि पहाड़ी सूबा बनना चाहिए और हिमाचल बनना चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर परमार ने अपने सारे वैभव, शानो शौकत छोड़ के, जिसकी बात यहां पे हुई कि वो कहां पे पैदा हुए, लाहौर गए, लखनऊ से पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्री करने के बाद अगर वो सेशन जज तक पदवियों पे विराजमान रहे, उस सब को छोड़ के उन्होंने रास्ता चुना स्वतंत्रता संग्राम में, पहले देश को आजाद कराने का, और देश को आजाद कराने के बाद उन्होंने रास्ता चुना अलग हिमाचल बनाने का। तो इसलिए डॉक्टर परमार पर्वतीय राज्यों के लिए एक आदर्श हैं और रहेंगे। यहां पे बात हो रही है
कि फलां कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, फलां कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, उनकी पंचायत में ये होना चाहिए, ये अब क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। मैं समझता हूं ये सब अप्रासंगिक मुद्दे हैं। डॉक्टर परमार को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। डॉक्टर परमार कि अगर पे तो इतने लोगों ने शोध कर दिया, इतनी पीएचडी की डिग्रियां लोगों ने हासिल कर ली। आप विश्वविद्यालय में जाके देखें, वहां पता लगता है कि डॉक्टर परमार के ऊपर कितने लोगों ने शोध किया है, कितने लोगों को पीएचडी की डिग्रियां अवार्ड हो चुकी हैं उनके ऊपर काम करने के लिए, पहाड़ों पे काम करने के लिए। उन्होंने सत्ता को साधन नहीं माना, उन्होंने सत्ता को सेवा माना, जो आज के दौर में बहुत मुमकिन नहीं है। और किस ढंग से पहाड़ों का विकास होना चाहिए, उन्होंने प्राथमिकताएं तय की। जैसे यहां पे हमारे साथी लोगों ने कहा कि अगर सड़कें हिमाचल की भाग्य रेखाएं हैं और हिमाचल के लिए अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ सड़कें चाहिए, तो ये उस दौर के हिमाचल की जरूरतें थी जब वो योजना आयोग में गए या दूसरे मीटिंगों में गए, जब उनसे कहा 3 प्राथमिकताएं दे दो तो उन्होंने कहा सड़क सड़क सड़क। क्या स्थिति रही होगी, क्या बजट था हिमाचल प्रदेश का। आज तो हम 60,000 करोड़ के बजट के आसपास पहुंच रहे हैं। उस समय किस ढंग से निर्माण करना था, किस ढंग से, और खास तौर पे डॉक्टर परमार को सिर्फ सड़कों के लिए याद नहीं किया जाएगा। उन्होंने नीतियों का निर्धारण किया। भू सुधार कानून अगर हिमाचल प्रदेश में आया, अगर धारा 118 लगी 1972 में, अगर ये 118 का बात मनवाई गई, लैंड सीलिंग एक्ट, अध्यक्ष महोदय, सारा हिमाचल आज तक बिक चुका होता अगर डॉक्टर परमार की दूरदर्शिता ना होती। उन्होंने कहा था कि बाहर के आए सेठ जो हैं, हमारे लोगों के छोटे छोटी जो जमीनें हैं उनको खरीद के जो है बेघर कर देंगे, लैंडलेस कर देंगे। उनकी सोच आज तक जो है कायम है। हालांकि देश में कई जगह विरोध होता है कि हिमाचल में जमीनें खरीदनी मुश्किल है, और इसको अदालतों में चुनौती दी गई। उसके बावजूद जो है हिमाचल में सेक्शन 118 अपहेल्ड हुई। आप तो पेशे से वकील हैं और आप इस सब को जानते हैं, और इसका कितना फायदा हिमाचल प्रदेश का हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें बचेगी तभी हमारी संस्कृति बचेगी। अगर संस्कृति का, हिमाचल की संस्कृति का सबसे बड़ा कोई ध्वज वाहक था तो वो डॉक्टर परमार थे। आज अगर हिमाचल की पारंपरिक कलाएं हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, भाषा है, लोक संस्कृति है, ये सब किसने बचाई? ये डॉक्टर वाईएस परमार ने बचाई, जिन्होंने पहाड़ी वेशभूषा की बात की, जिनका पहना हुआ लोहिया, जिनके छतरी और जिनका थैला, वो एक फैशन हुआ करता था उस दौर में। कहीं भी जाते थे, अगर 3 चीजें किसी ने पहनी होती थी, दूर से पता लगता था कि ये हिमाचली आ गए, ये डॉक्टर परमार के प्रदेश से आए। जैसे यहां व्यंजनों की बात हुई, इसी ढंग से हमारे भाषा को बचाने के लिए, बोलियों को बचाने के लिए, ये अगर बोलियों की आज बात हो रही है, पहाड़ी बोली, कांगड़ी बोली, कुल्बी बोली, सिरमौरी बोली, इन सब की बात किसने की? डॉक्टर वाईएस परमार ने की। तो जिसने हमारे मेलों की बात की, आज हम बड़े बड़े पैमाने पे मना रहे हैं, कुल्लू का दशहरा, रामपुर की लवी से, या हमारे रेणुका का मेला, चंबा का मिंजर, इन सब मेलों को अगर किसी ने अहमियत देनी शुरू की तो ये डॉक्टर वाईएस परमार के दौर से शुरू हुआ। और आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हिमाचल प्रदेश के रिज मैदान पे अगर उनकी प्रतिमा कायम है, वो दूर से संदेश देती है कि ये व्यक्ति है जिसने हिमाचल बनाया, जिसकी वजह से आज ये विधानसभा चल रही है, जिसकी वजह से आज यहां सरकार में मंत्री बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पे ये बात करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जिस व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश को बनाया,
जिस व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे, उसके सदस्य रहे वो, और पंजाब में हिमाचल को जिसने विलय नहीं होने दिया, जिसने विरोध किया और जिसने उस वक्त तय किया, हिमाचल प्रदेश की बागवानी का आधार जिस व्यक्ति ने तय किया, अगर फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश बना, अगर आज 5,000 करोड़ रुपए की हमारी आर्थिकी है सेब की, तो किसने ये नीति हमें दी? सेब की नीति किसने दी हमें? पनबिजली की नीति किसने दी? जिसके बाद बड़े पैमाने पे उस पर काम हुआ। पर्यटन की और शिक्षा के क्षेत्र में दूर दराज दुर्गम इलाकों में शिक्षा का जो अलख जगाया गया, बहुत काम उन्होंने किया, ग्रामीण प्रवेश के लिए किया, और उस दौर में किया जब सुविधाएं नहीं थी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यहां कोई भी अन्य चर्चा जो है उसको रिकॉर्ड किए बगैर एक स्वर में डॉक्टर वाईएस परमार को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अलंकृत किए जाने के लिए प्रस्ताव यहां से एक स्वर में भेजा जाए, ताकि भारत सरकार तक ये बात पहुंचे कि हिमाचल को बनाने वाला, हालांकि हिमाचल को बनाने में उन्होंने अपने निजी संबंधों का, इंदिरा जी के साथ जो उनके संबंध थे, उनके चलते उन्होंने हिमाचल बनवाया। इंदिरा जी यहां पे आई 1971 में और रिज मैदान पे जो है उनसे घोषणा करवाई, और ठीक है, सत्ता की उन्होंने लालसा नहीं दिखाई, बसों में भी चले, पैदल भी चले, और एक हिमाचल, एक ऐसा हिमाचल वो बना गए जो पहाड़ी राज्यों के आदर्श का मॉडल है, जो प्रतीक है। उस व्यक्ति को आज हम यहां से रिकमेंड करके भेजना चाहते हैं सर्वसम्मति से कि उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया जाए और भारत रत्न दिया जाए। और अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन का फिर से आभारी हूं, और विशेष तौर पे अजय सोलंकी जी का आभारी हूं कि जिन्होंने ये अलख जगाया है। देर सवेर ये जो है जरूर जो है परवान पे पहुंचेगा। आपका अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।